हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आई हूँ आपके साथ रीजनिंग का एक नया टॉपिक, पीपल फेसिंग नॉर्थ साइड सीटिंग अरेंजमेंट इन लीनियर डायरेक्शन, इन लीनियर फॉर्म। मतलब 5 लोग, कभी 7 लोग, कभी 8 लोग एक लीनियर फॉर्म में बैठे हैं, उनका फेस नॉर्थ साइड है। तो उस टाइप के पजल को हम कैसे बनाएंगे, देखिए। नॉर्थ साइड फेसिंग, ये फेसिंग नॉर्थ साइड है, तो अगर ये नॉर्थ साइड होगा तो इसका लेफ़्ट साइड इधर होगा और राइट साइड इधर होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पहले जानना ज़रूरी है, उसके बाद पजल बनेगा। चलिए पजल पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ऐसे पढ़ के आपको बता देती हूँ। ABCDEF एंड G मतलब 7 लोग हैं, आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ। कंडीशन क्या क्या अप्लाइड है? F इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। ये देखिए, हमको जो कंडीशन होता है वो हम लोग को एकदम ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि जहाँ भी कुछ भी मिसिंग हुआ तो हमारा जो पजल है वो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन रहेंगे वो भी गलत बनेंगे। तो यानी कि आपका 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का जो भी होगा वो सब आप मिस कर देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा अरे मैंने तो पजल सही बनाया था, अच्छे से पढ़ा था। इसलिए पजल का जो भी कंडीशन है उसको बहुत एकदम ध्यान से पढ़े, कंसंट्रेट हो गए क्या लिखा हुआ है एकदम। E is fourth to the right of G. C is the neighbor of B and D. Person who is third to the left of D is at one of ends. अब अभी तो हमें पता नहीं है कि हम कैसे, देखिए मैं इतने दिन से बनाती हूँ, बट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एक लाइन मिस हुआ, इसकी वजह से देखिए यहाँ मैंने गलत फिगर ड्रॉ कर दिया था। उसको मैंने आधा बना के फिर यहाँ पर छोड़ा, और गलत होगा तो आपका खुद फिर कंप्लीट बन ही नहीं पाएगा। टोटल कितने पर्सन है? 7 पर्सन है। F इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। चलिए सबसे पहले F इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। E को पहले मैंने यहाँ बैठा लिया और F को इमीडिएट राइट कर दिया। F इसके इमीडिएट राइट है। उसके बाद क्या बोल रहा है? E इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ G। E क्या है? E फोर्थ राइट है G के। तो 1 2 3 4, फोर्थ पे आ गया G, तो G को मैं यहाँ बैठा ली हूँ। उसके बाद C इज़ द नेबर ऑफ B एंड D। अब बोल रहा है C इज़ द नेबर ऑफ B एंड D, यानी कि C B का भी नेबर है और D का भी नेबर है। तो ऐसे भी हो सकता है, या एक कंडीशन ऐसे भी हो सकता है, DC B भी या BC D भी। अब देखिए, अब यहाँ जब ये अरेंज हो जाता है तो यहाँ पे 3 स्पेस बचता है, ठीक है, और 1 स्पेस इधर बचता है। टोटल पीपल कितने हैं? 7 पीपल हैं, और अरेंज होके हमारा कितना आया था? 4 या 5 प्लेस ऐसे फील था और 1-2 वैकेंट था। तो जब 3 प्लेस कहीं खाली रहेगा वहीं पे हम BCD को अरेंज करेंगे ना, क्योंकि बोल रहा है कि इमीडिएट नेबर है उसका। तो BCD अब इधर तो कर नहीं सकते, यहाँ G ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है और EF भी बैठा है, और टोटल पीपल कितने हैं? 7 है, तो 6 प्लेस तो यही हो गया। तो यानी कि 1 प्लेस या तो लेफ़्ट साइड में बैठा होगा या तो राइट साइड में बैठा होगा, अभी क्लियर नहीं है। और सिर्फ 3 प्लेस वैकेंट यहाँ हैं, तो वहाँ फिर मैंने BCD, देखिए DCB बनाया था तो वो गलत हो गया था, इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने BCD को अरेंज कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि D इज़ एट द पर्सन हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज़ एट ऑफ वन एंड्स। मतलब पर्सन हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D के जो थर्ड एंड में बैठा है वो लेफ्ट साइड में है, मतलब लेफ्ट एंड है उसका। यानी कि 6 पीपल यहाँ होगा, 1 प्लेस यही तो लेफ्ट एंड्स में होगा ना, यही बोल रहा है ना कि पर्सन D के जो थर्ड लेफ्ट में बैठा है वो लेफ्ट एंड्स में होगा। तो अब तो एंड्स हो गया, यहाँ पीपल होंगे नहीं, तो एक यहाँ पे प्लेस बचता है मेरा वैकेंट, तो यहाँ मैंने यहाँ A को अरेंज कर दिया। अब देखिए, अगर यहाँ बोलता D, अगर मैं यहाँ पे क्या बैठा थी, DCB को अरेंज करती, तो DCB को अरेंज करती तो देखिए आप खुद क्लियर कर लेंगे। क्या बोल रहा है? पर्सन ही इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। अब D के थर्ड लेफ्ट में ऑलरेडी बस यहाँ एक ही लोग बैठ सकते हैं, और D के थर्ड लेफ्ट बोल रहा है, यानी कि 1 2 3। जैसे देखिए यहाँ मैंने अरेंज किया DCB, और क्या बोल रहा है? D के थर्ड लेफ्ट, तो 1 2 3, मतलब यहाँ कोई बैठा होगा। अब कैसे बैठा होगा? टोटल पीपल 7 है, तो हम अपने मन से तो 8 को अरेंज कर नहीं सकते हैं, तो यानी कि ये फिगर हमारा रॉन्ग है, इसलिए मैंने इसको गलत क्रॉस कर दिया और फिर से ये दूसरा फिगर ड्रॉ किया। चलिए अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हु आर द लेफ्ट ऑफ C, हु आर टू द लेफ्ट ऑफ C। C के लेफ्ट कौन है? तो C के लेफ्ट कौन है? देखिए यहाँ C के लेफ्ट G और B दोनों हैं, और इमीडिएट लेफ्ट नहीं पूछा, बोला हु आर टू द लेफ्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ C। तो G एंड B देखते हैं ऑप्शन में, G एंड B मिल गया। चलिए बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? E इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। E जो है इमीडिएट लेफ्ट है D के, नहीं, E तो क्या है? इमीडिएट राइट है ना, बट हम यहाँ अभी क्रॉस नहीं कर सकते, इसको अभी रॉन्ग नहीं बता सकते, बिकॉज अभी सारे स्टेटमेंट पढ़ने बाकी हैं।
चलिए आइए पढ़ लेती हूँ सारे स्टेटमेंट। ए इज एट वन ऑफ द एंड्स, ए एंड्स पे है, चलिए ए एंड्स पे तो है, सही है। जी इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जी इज़ टू द इमीडिएट, जी भी है इमीडिएट लेफ्ट बी के। और फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या है, एफ इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, एफ भी सेकेंड टू द राइट ऑफ डी है। देखिए फिगर से क्लियर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ डी है, यानी कि हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। देखिए हो गया। चलिए हु आर द नेबर्स ऑफ बी, अब देखते हैं नेबर्स ऑफ बी कौन है, बी के नेबर कौन कौन है, जी एंड सी होंगे। देखते हैं किस ऑप्शन में है जी एंड सी, सी एंड जी, तो जी एंड सी सही है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन क्या है ए का, एक्सट्रीम राइट में है, सॉरी एक्स्ट्रा साउंड के लिए बिकॉज अभी मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं, सो सॉरी। ए का पोजीशन क्या है, तो ए का पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम राइट में है। देखते हैं एक्सट्रीम राइट वाला ऑप्शन लास्ट है, एक्सट्रीम राइट। अब देखिए पजल हमारा कितना मुश्किल से 20 to 30 सेकेंड में बन गया। क्यों बन गया, पजल के जितने भी क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन थे और 30 to 40 सेकेंड में बन गया, क्योंकि यहाँ पजल एकदम सही वे में अरेंज है। जैसे जैसे जो पूछता गया मैं उसके अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चन में देख के अरेंज करते गए। एक और पजल बता देती हूँ, शायद क्लियर हो जाए। ये देखने में जितना लंबा लग रहा है उतना लंबा है नहीं, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा लंबा है, इसलिए आप लैंग्वेज देख के प्लीज़ डरे ना। 11 स्टूडेंट्स A B C D E F G H I J K आर सिटिंग इन फर्स्ट लाइन फेसिंग टू द टीचर। अब कुछ इमेजिन कर रहे हैं आप, फेसिंग टू द टीचर, 11 पर्सन बैठे हैं, तो टीचर कैसे बैठा होगा और स्टूडेंट कैसे बैठे होंगे, आपने अपने माइंड में इमेजिन कर लिया होगा। वेयर डी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ F इज़ टू द राइट ऑफ C एट सेकेंड प्लेस। लैंग्वेज यहाँ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E हु इज एट वन एंड। नेक्स्ट J is the nearest neighbor of A and B and is to the left of G at third place. H is next to D to the left and is at the third place to the right of E. अब चलिए टीचर कैसे बैठा होगा, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो टीचर कैसे बैठे रहते थे, ऐसे हमारी तरफ फेस करके और हम उनकी तरफ फेस करके, यानी कि टीचर का फेस कैसे होगा, हमारी साइड होगा तो राइट डायरेक्शन में, ऐसे साउथ डायरेक्शन में, और हमारा फेस उनकी तरफ होगा तो नॉर्थ डायरेक्शन में। तो क्लियर हो गया कि स्टूडेंट का डायरेक्शन नॉर्थ होगा। ये क्वेश्चन में बताया नहीं कि नॉर्थ होगा या साउथ होगा, ये आपको खुद से इमेजिन करके कंसिडर करके बनाना है, क्योंकि टीचर कैसे बैठे रहते हैं, कभी भी हमारे सामने बैठे होते हैं और हम उनके सामने बैठे होते हैं, तो हम जब उनके सामने बैठे होंगे तो हमारा फेस किधर होगा, नॉर्थ साइड। अब चलिए फिगर को यहाँ बना लिया, देखिए यहाँ भी 2 फिगर बनाए हैं मैंने, बिकॉज एक फिगर मिस्टेक हो गया, फिर दूसरा फिगर। अब देखिए स्टेटमेंट पे आते हैं। D who is just to the left of F is to the right of C at second place. D who is just to the left of F, D who is just to the left of F is to the right of C at second place, is to the right of C at second place, मतलब C के सेकंड राइट है, तो C को मैंने यहाँ अरेंज कर दिया और D को सेकंड राइट है तो 1 2 यहाँ अरेंज हो गया। अब क्या बोल रहा है, A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E। अब न A के बारे में यहाँ हमें कुछ पता है, ना E के बारे में पता है, तो मैंने इस स्टेटमेंट को भी स्किप कर रही हूँ। अब उसके आगे क्या करना है, A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E हु इज एट वन एंड, मतलब E के बारे में बात की जा रही कि E जो है वो 1 एंड्स पे है, तो न A का यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन दिख रहा है ना E का दिख रहा है, इसलिए अभी स्किप करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, मे भी उससे कुछ क्लू मिल जाए। J इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ A एंड B एज टू द लेफ्ट ऑफ G। J इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ A एंड B, यानी कि J नियरेस्ट नेबर किसका है, A और B का, और एक यहाँ मैंने ड्रॉ किया J B और A, ऐसे कंडीशन हो सकता है ना, दोनों कंडीशन हो सकता है। एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ G एट थर्ड प्लेस, लेफ्ट ऑफ G एट थर्ड प्लेस, G के थर्ड लेफ्ट में है G, तो ऐसे यहाँ अरेंज कर दिया, और एक यहाँ J वाला को ऐसे अरेंज कर दिया, देखिए ये बीच में स्लैश दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है H इज़ नेक्स्ट टू D टू द लेफ्ट। H किसके बोल रहा है, नेक्स्ट टू D टू द लेफ्ट, मतलब नेक्स्ट टू D है, यानी कि यहाँ तो स्पेस है नहीं, तो इस यहाँ पे एक वैकेंट प्लेस था, तो H को मैंने यहाँ अरेंज कर दिया। H इज़ नेक्स्ट टू D टू द लेफ्ट एंड इज एट थर्ड प्लेस ऑफ राइट, मतलब H के बारे में बात की जा रही। एंड मैंने एक बताया था ना पहले में कि एंड मतलब फर्स्ट पर्सन के बारे में बात की जा रही। H इज़ नेक्स्ट टू D टू द लेफ्ट एंड इज एट थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ I, मतलब H के बारे में बात की जा रही कि I के थर्ड राइट है, तो 1 2 3 हो गया। अब देखिए यहाँ कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है फिगर से कि 6 पर्सन हो गए यहाँ, तो यानी कि टोटल 11 स्टूडेंट को हमको अरेंज करना है, तो 5 स्टूडेंट और रिमेनिंग रह गए। अब देखिए अब यहाँ ऐसे करिए तो B J A G 3 2 5, और अब क्या बोल रहा है कि E इसका लेफ्ट इन होना चाहिए ना, तो E तो लेफ्ट इन में उस टाइप का कुछ अरेंज हो नहीं पा रहा। अब देखिए यहाँ अगर करते हैं A J B, तो J को क्या बोल रहा है, थर्ड लेफ्ट है,
थर्ड लेफ्ट बैठा दिए, और फिर ई वाला का जो कंडीशन बोल रहा है उसको भी फिल कर रहा है। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई हु इज एट वन एंड, ई यहाँ पे वन एंड में हो गया। और यहाँ क्या बोल रहा है, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, अब कहाँ है ए, सेकेंड राइट है ई के, नहीं होगा ना, क्योंकि सेकेंड राइट तो बी की हो जा रहा है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। तो इस वाले स्टेटमेंट को, इसको इस वाले फिगर को लेके चलते हैं। और लोग कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसको अरेंज करेंगे। ई को हमने क्या बोल रहा है, लेफ्ट इन पे बैठा दिया, ई को बोला भी है हु इज एट वन इन, तो ई को ही मैंने इधर अरेंज कर दिया। उसके बाद ई, अब बीच में एक वैकेंट प्लेस था उसको, और उसके बाद ए, देखिए फिगर में आपको ऊपर में दिख रहा है, फिर जे बी, और यहाँ बीच में वैकेंट प्लेस है, तो वैकेंट प्लेस है तो वहाँ आई को अरेंज कर देंगे, और फिर जी यहाँ आ गया। और सारे प्लेस जब फुलफिल हो गया सारे कंडीशन, तो सिर्फ एक क्या बचा, हमारा जो स्टूडेंट है वो के बचा, तो के को मैंने यहाँ अरेंज कर दिया। अब देखिए टोटल पीपल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लोग बैठ गए। चलिए बन गया हमारा पजल, और यहाँ रॉन्ग हो रहा था। अब बनाएंगे जब पजल तो आपको खुद ही पता चलेगा कि बनता है 2 फिगर 3 फिगर, लेकिन लास्ट में एक ही फिगर बच जाता है, क्योंकि एक जो एक्स्ट्रा फिगर होते हैं जो भी रॉन्ग होंगे वो अपने आप कट हो जाएंगे, अगर आपके स्टेटमेंट सही है, अगर आपने ढंग से पढ़ के बनाया है कंसंट्रेट होके। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज जस्ट इन द मिडल, मिडिल कौन है, जस्ट, तो आई है मिडिल में। चलिए आई को यहाँ टिक आउट कर लिए। हु सिट्स एट लेफ्ट इन, लेफ्ट इन में कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ई को देखते हैं, ई यहाँ है, ई को टिक आउट कर लिए। हु सिट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ जी, जी के जस्ट लेफ्ट कौन है, आई है, सी तो जस्ट राइट है ना, जी के जस्ट लेफ्ट आई, यहाँ टिक आउट कर लिए। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट 1 2 3, सी होगा, सी को यहाँ टिक आउट कर लिए। हो गया, बन गया पजल। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। अगेन थैंक यू। अगर पजल मेरे बताने से समझ में आता हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, या कुछ कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं मुझे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी पीपल सिटिंग इन लीनियर डायरेक्शन फेसिंग साउथ साइड। अब साउथ साइड में बैठेंगे तो लेफ्ट और राइट डायरेक्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, उस टाइप का पजल लेके आऊँगी। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।